हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. A wire of length L is hanging from a fixed support. The length changes to L1 and L2 when masses 1 kg and 2 kg are suspended respectively from its free end. Then the value of L is equal to, and the given options are A root over L2, root over L1 L2, B L1 plus L2 divided by 2, C 2L1 minus L2 और ऑप्शन डी 3L1 माइनस 2L2. तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं की कंसेप्ट. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की चाबी है हुक्स लॉ. हुक्स लॉ. अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, change in length or the elongation or the compression is directly proportional to force applied. It means F is directly proportional to del L. F is directly proportional to del L within elastic limit, no doubt within elastic limit. तो चलिए इसी की कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और पता करेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होने वाला है. क्वेश्चन में गिवन है अ वायर ऑफ लेंथ L इज हैंगिंग फ्रॉम अ फिक्स्ड सपोर्ट. तो चलिए आप ले लीजिए एक फिक्स्ड सपोर्ट. ये रहा एक फिक्स्ड सपोर्ट और ये हमने ले लिया वायर. ओके, दिस इज वायर जिसका कि अगर हम बात करें ओरिजिनल लेंथ गिवन है L. ओरिजिनल लेंथ इज L. अब बात यह है कि जब यहां पर इस वायर से हम मास M1 सस्पेंड करते हैं तो इसका लेंथ हो जाता है L1 और जब मास M2 सस्पेंड करते हैं तो इसका लेंथ हो जाता है L2. अब देखिएगा मास M1 जो है वो 1 kg है, मास M2 जो है वो 2 kg है. यानी जब हम 1 kg सस्पेंड करेंगे तो लेंथ L1 हो जाएगा, जब 2 kg सस्पेंड करेंगे तो लेंथ L2 हो जाएगा. ओके. अच्छा, मास है तो मास लोड नहीं है ना, मास वेट नहीं है. वेट कितना हो जाएगा, यानी वेट ही तो फोर्स होगा ना यहाँ पर. तो यहाँ पे अगर हम F1 की बात करें तो F1 हो जाएगा 10 न्यूटन M इंटू जी. F2 कितना हो जाएगा, F2 इज इक्वल टू हो जाएगा 20 न्यूटन. 20 न्यूटन. ठीक है. और ये जो है L1 L2 आपको क्लियर है कि जब फोर्स F1 है तो लेंथ L1 हो गया है, जब फोर्स F2 है तो लेंथ L2 हो गया है. ओके. और यहां से अगर हम अपने की कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं हुक्स लॉ, तो F इज प्रोपोर्शनल टू होता है डेल L. F इज प्रोपोर्शनल टू डेल L. तो यहां से F1 डिवाइडेड बाई F2 इज इक्वल टू आ जाएगा डेल L1 डिवाइडेड बाई डेल L2. डेल L1 कितना हो जाएगा, डेल L1 विल बी L1 माइनस L. डेल L2 इज इक्वल टू L2 माइनस L. बस उसको यहां पुट कर दीजिए. F1 की वैल्यू है 10 न्यूटन, F2 की वैल्यू है 20 न्यूटन, डेल 1 की वैल्यू है L1 माइनस L और L2 की वैल्यू और डेल L2 की वैल्यू है L2 माइनस L. तो यहां से 10 1 जा 10 2 जा 2 टाइम से चला गया, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए. L2 माइनस L1 इज इक्वल L2 माइनस L इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ L1 माइनस L. हमें पता करना है द ट्रू वैल्यू देन द वैल्यू ऑफ L. हमको L पता करना है जो ओरिजिनल लेंथ है. सो L2 माइनस L इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ L1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ L. इधर आके प्लस हो जाएगा 12, लेकिन 12 माइनस L तो फिर L ही बचेगा और ये हो जाएगा 2L1 प्लस 2L1 माइनस, देखो 2L1 तो वही है लेकिन L2 रह जाएगा, माइनस हो जाएगा ना. 2L1 माइनस L2. ठीक है, 2L1 माइनस L2. एक बार फिर देख लीजिए, कोई डाउट तो नहीं है.
L2 माइनस L1 है यहाँ पर, ये 2L1, तो ये 2L1 हो गया माइनस 12 हो गया। जब हम माइनस 12 को लेकर आएंगे राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस 12 क्या हो जाएगा, माइनस 12 हो जाएगा, माइनस 12 हो जाएगा आपका प्लस 12, लेकिन ये माइनस एल है तो 12 माइनस एल आ जाएगा ओनली एल, और ये 2L1 जो है पहले से वही है, ये L2 उधर जाके हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा उधर जाके माइनस। ठीक है, तो L की वैल्यू कितनी आ गई, L की वैल्यू आ गई है 2L1 माइनस L2, 2L1 माइनस L2, 2L1 माइनस L2, कौन सा ऑप्शन, 2L1 माइनस L2, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, correct option is C. So the correct option for this question is C, 2L1 minus L2, 2L1 minus L2.